हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हमें हर कोई बताता है या जैसे हमें घर में भी कोई बताता है, बड़े बुजुर्ग, बड़ा भाई, फादर वगैरह सारे लोग ये बताते हैं कि आप सेविंग करो, आप पैसे की बचत करो। लेकिन ये कोई नहीं बताता है या बहुत कम घर के अंदर ये कोई बताता है कि आप इन्वेस्टमेंट, उस सेविंग को आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ये सबसे बड़ी मोटी समस्या है कि हर कोई ये ज़रूर बताता है कि आप सेविंग करो, पैसे को बचाओ, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आप इस पैसे को सेव करके कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो। पैसा सेव करने से ही पैसा बढ़ता नहीं है, उस पैसे को हमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हमारा सेविंग करने से कुछ नहीं होगा, हमें उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और वो भी हमें स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिलते हो। जैसे कि आज महंगाई भी मान लेते हैं 6% चल रही है, तो उस हिसाब से अगर ऐसी जगह पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कि 6-7% हमें रिटर्न मिले तो पैसा हमारा ग्रो नहीं होगा, हम महंगाई को बीट नहीं कर पाएंगे। तो आप कोशिश ऐसी करें कि जहाँ हमें अच्छा रिटर्न मिले वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। जैसे हम बैंक में एफडी कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, पीपीएफ के अंदर कर सकते हैं, आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों के अंदर से आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे स्टॉक मार्केट है या हमें खुद को सब कुछ मैनेज हमें खुद को करना पड़ता है, स्टॉक हमें लेना पड़ता है, स्टॉक के बारे में सारा रिसर्च हमें करना पड़ता है, उतार चढ़ाव का ध्यान हमें रखना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें खुद को रिसर्च करनी पड़ती है। उस कंपनी के बारे में टोटल बैकग्राउंड उस कंपनी का देखना होता है, उसका रिटर्न कितना है, लंबे समय का रिटर्न कितना है, उसका बिजनेस कितना है, उसकी सेल कितनी है, उसका हर क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके ऊपर कर्जा कितना है, अगर कर्जा घट रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, कंपनी का आने वाले समय के अंदर बिजनेस कैसा है, कंपनी किस बिजनेस के अंदर काम करती है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप आएंगे ये तो बहुत सारी ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी। इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर इस तरीके का आपको नॉलेज नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है स्टॉक मार्केट के अंदर आना। अगर आप म्यूचुअल फंड की हम बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक मार्केट की बजाय थोड़ा रिस्क कम है। पैसा सारा म्यूचुअल फंड का भी स्टॉक मार्केट के अंदर आता है। जैसे इक्विटी का हम कोई भी फंड लेते हैं, उसके उपरांत हम अगर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारा जोखिम कम हो जाता है। हमें इतनी ज़्यादा उठा फटक दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, किस तरीके से करना। हाँ, हमें पहले फंड हमें खुद को सेलेक्ट करना पड़ता है। आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी ले सकते हैं, वो थोड़ा बहुत आपको से चार्ज कुछ लेगा और आप उनसे, अगर आप नए हैं, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं है, तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं। या फिर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर आप डायरेक्ट प्लान लें। रेगुलर लेंगे तो आपको एजेंट का या डिस्ट्रीब्यूटर का चार्ज लगेगा। आप डायरेक्ट प्लान लें, उसके अंदर आपको किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा, आपका एक्सपेंस रेशो कम होगा। उसके अंदर आपको फंड खुद को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी फंड सेलेक्ट कर रहे हैं, उससे पहले आप थोड़ा ध्यान रखें, जैसे उस फंड का ग्रोथ कितना है, पास्ट का रिटर्न कितना है और वो फंड कौन सा है। जैसे आज के समय के अंदर फंड के बारे में जानना ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आराम से जान सकते हैं। गूगल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ बहुत सारी आपको बातें समझ में आ जाएगी, बहुत सारी बातें यहाँ आपको मिल जाएगी। जैसे कोई भी फंड है उसको 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग का फंड होना चाहिए। फंड की साइज़ कितनी है, फंड का AUM कितना है। जैसे कि पुराना फंड है, 10-15 साल से चल रहा है और उस फंड की साइज़ आप देख सकते हैं 20-30-40 हज़ार करोड़ रुपए की है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर लोगों ने पैसे लगाए हैं। तो पैसा उसी फंड के अंदर लगाया जाता है जिसके अंदर रिटर्न की संभावना होती है, रिटर्न बनता है। सारे लोग, जैसे हम नए हो सकते हैं, हमें अनुभव की कमी हो सकती है, सारे लोगों को अनुभव की कमी नहीं होती। बहुत सारे ऐसे स्मार्टली लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ पता होता है। तो जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड लें तो ये बात ज़रूर ध्यान करें
कि लोगों का उसके अंदर पैसा कितना लगा हुआ है, फंड का AUM कितना है। और जो कोई भी फंड ले तो आप सेक्टर वाइज फंड नहीं लें, ऐसा फंड नहीं ले कि एक फिक्स सेक्टर के अंदर ही इसका पैसा लगता है। जैसे आप मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे आपने टेक्नोलॉजी का कोई फंड लिया तो सारा उसके अंदर ज़्यादातर पैसा होता है वो IT कंपनी के अंदर लगता है। तो जब कभी भी IT कंपनी के अंदर अगर दिक्कत आएगी तो पूरा फंड आपका नीचे आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि IT का टेक्नोलॉजी का फंड खराब है, बहुत अच्छा और शानदार फंड है, लेकिन अगर आपको स्मार्टली करना है, आप नए इन्वेस्टर है, तो बातों का जरूर ध्यान रखें। आप ऐसा फंड लें जिसके अंदर ओवरऑल तरह के स्टॉक हो, उस फंड का सारा पोर्टफोलियो देखें, फंड के अंदर कौन से स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर, ये सारी बातें आप जरूर ध्यान करें। आप कोशिश ये करें लंबे समय का सोचें, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड हो। अगर लंबे समय का आप सोच के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा अच्छा तरीके से ग्रो होगा, बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो होगा और स्मार्टली ग्रो होगा। ये कुछ बातें हैं, ये आपको ज़रूर ध्यान होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, तो दोनों के अंदर ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। जैसा कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाएंगे, वो पैसा भी इक्विटी के अंदर आएगा तो स्टॉक मार्केट के अंदर आएगा। और अगर आप डायरेक्ट स्टॉक लेते हैं तो भी वो स्टॉक ही होता है। तो अलग अलग नज़रिया सभी का देखने का, बाकी एक्चुअल के अंदर ये वही स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगता है। स्टॉक के अंदर हमें खुद को रिसर्च करनी पड़ती है और म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर होते हैं, वो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं। जैसे दोनों के अंदर आप कंपेयर करें कि रिटर्न कितना मिलेगा। अब स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, जितनी आपके अंदर काबिलियत है आप उतना रिटर्न बना सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इतनी रिटर्न नहीं मिलेगा जितना आप स्टॉक मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं। तो वहाँ आपको नॉर्मल रिटर्न वही जो ऐसा फंड का पास्ट का रिटर्न है आप देख सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर लगभग जो अच्छा फंड है उसका 10, 15, 20% का आपको रिटर्न मिल जाएगा। आप उसके अंदर पास्ट का रिटर्न देख सकते हैं कि इसने पास्ट के अंदर कैसा रिटर्न दिया है, तो उस हिसाब से फ्यूचर के अंदर भी वो दे सकती है, ऐसी संभावना है। अब फ्यूचर का कोई नहीं बता सकता या पास्ट का रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं होता, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसका पास्ट का बिजनेस ये था स्टॉक का, तो वो स्टॉक आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारे फंड के अंदर वो स्टॉक है तो हमारा फंड का रिटर्न अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप रिटर्न का सोच सकते हैं। जोखिम कितना है अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर जोखिम दोनों के अंदर ही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड के अंदर जोखिम नहीं है। हाँ, अगर कंपेयर करें तो स्टॉक मार्केट का कंपेयर करें तो थोड़ा जोखिम कम है। कारण है कि हम जो पैसा लगा रहे हैं, जैसे हमने एक XYZ किसी एक कंपनी के अंदर पैसा लगाया, तो जैसे हम 10,000 या 20,000 रुपये एक कंपनी के अंदर लगाते हैं, अगर कंपनी के अंदर कुछ भी दिक्कत होगी तो वो हमारा 10 या 20,000 रुपये स्टॉक नीचे आएगा, तो बिल्कुल हमारा रिटर्न बिल्कुल नीचे आएगा। और उसी तरह अगर हम 10,000 रुपये एक म्यूचुअल फंड के अंदर लगाते हैं, एक म्यूचुअल फंड के अंदर लगभग 15 से 20 कंपनी को म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर पैसे को डिवाइड करते हैं, तो उसके अंदर से 15-20 कंपनी के अंदर से एक कंपनी अगर थोड़ी बहुत भी नीचे आ जाएगी, लॉस आ जाएगा, तो रिटर्न के अंदर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर नॉर्मल सा फर्क नजर आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। जैसा आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इसका। उसके बाद आप मैनेज कैसे करें। अब स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ सब कुछ मैनेज आप खुद को करना है, सब कुछ जवाबदारी आपकी खुद की होती है। और अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर जाते हैं तो वहाँ फंड मैनेजर होते हैं, वो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं। जैसे हम SIP करते हैं किसी भी फंड के अंदर, हमने SIP लगा दी, ऑटो डेबिट कर दी, अकाउंट से वो कट रही है और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं देखना है, वो सारा काम है वो म्यूचुअल फंड के अंदर जो देखते हैं मैनेजर, फंड मैनेजर होते हैं। वो फंड मैनेजर का काम है कि कब कितना जोखिम है, किसके अंदर से पैसा डालना है, किस स्टॉक के अंदर पैसा लगाना है, वो सब कुछ फंड मैनेजर का काम होता है, तो वो खुद मैनेज करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, इन बातों का आप ज़रूर ध्यान करें। और सबसे मेन बड़ी बात यही है कि आप कहीं पर भी करो इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर करें, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। अगर महंगाई को काबू पाना है, महंगाई को बीट करना है, तो हमें इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पर करना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करें
आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो है, ये एक एजुकेशन पर्पज़ है, उदाहरण के तौर पर है, आपको समझाने के लिए कि आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।